मंगल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्वं जीर्णवरवसहेन जीर्णथित्तिनं ते बिंद बिंदं वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके रचयिता हैं सिद्धांत देव नेमीचंद जी। हमने अब तक जो है लगभग छहों द्रव्यों के बारे में संक्षेप में बात की, जिसमें हमने जीव द्रव्य का थोड़ा विस्तार से बात की, और काल द्रव्य के बारे में थोड़ा सा और बचा हुआ है जो अपन आज समाप्त करेंगे। और उसके बाद में छहों द्रव्यों की एक समरी देख करके अपन आगे बढ़ेंगे। और बहुत सिंपल शब्दों में सरल भाषा में ये लिखा हुआ है, इसलिए हमने जो कुछ भी पहले छह द्रव्यों के बारे में पढ़ा है वास्तव में उसकी ये पुनरावृत्ति है, नया कुछ नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अपन काल अवधि के बारे में कल पढ़ रहे थे। काल और काल अवधि कैसे जुड़े हुए हैं कि काल तो उसको कहते हैं जो निरंतर अवगाहन को प्राप्त हो रहा है, निरंतर ही प्रवाहित हो रहा है। और काल अवधि उसको कहते हैं जब किसी विशेष घटना का समापन होना होता है, उस घटना की का समय आता है तो उसको हम काल अवधि कहते हैं। अर्थात समय का वो परिणमन होते होते जब एक स्थिति विशेष आ जाती है तो उस स्थिति विशेष को उससे हम संदर्भित करते हैं कि उसका समय आ गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि काल कभी रुका है। काल निरंतर चल रहा है, लेकिन उसकी निरंतरता के बाद जब हम किसी माइलस्टोन पर पहुंचते हैं, किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, तो कहा जाता है कि वो उसकी काल अवधि आ गई। इसलिए काल और काल अवधि जुड़े हुए ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसी कल्पनाएं हमने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य के बारे में कल्पना कह लो, या मतलब जैसा चिंतन हमने किया है, वैसा ही चिंतन काल द्रव्य के बारे में हम कर रहे हैं, जिस जिस रूप में भी वो है। और ये सभी द्रव्य केवल ज्ञानी ने देखे हैं, इसलिए उसमें कुछ झूठी कल्पनाएं नहीं है कि खाली हमको सपना दिखा दिया और हम ऐसा महसूस करें, ऐसा नहीं। ये कोई सपोज करने वाली बात नहीं है, ऐसे ही है। केवल ज्ञान के सिवाय कोई और ज्ञान ऐसा नहीं है, या इस और कोई ज्ञान का धारी कोई जीव नहीं है जो केवल ज्ञानी को ना पता हो और उसको पता हो। तो समस्त सृष्टि में होने वाली जो जो घटनाएं हैं, जिनके ऊपर से जिनको जनेन्द्र देव की वाणी से उद्घृत करके शास्त्र आदि का निर्माण किया है, वो समस्त वस्तुएं जैसी उन्होंने देखी हैं वैसी ही हैं, कोई कल्पनाएं नहीं है। तो अब ये बात अलग है कि हम उतने उतने परिमाण में उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। वो हमारे वर्तमान क्षोभक्षम ज्ञान की कमी हो सकती है। लेकिन जिस रूप में भी उसकी चर्चा आई है, वो जिनेन्द्र कथित है, प्रामाणिक है, उनके द्वारा देखी भाली है, इसका नहीं, विश्वास। हाँ। ज्ञान की तो उपशम ज्ञान की तो प्रकाष्ठा हो सकती है, मगर हम्म। इसमें श्रद्धान का भी बहुत बड़ा रोल है। तो श्रद्धा तो करनी पड़ेगा ना, कि सर्वज्ञ की अगर आपने श्रद्धा नहीं की, देखो, सर्वज्ञ की श्रद्धा से ही सारा जैनिज्म हो या कोई भी धर्म प्रारंभ होता है। वीतरागी हम वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी मानते हैं, तो जब तक उन्हें हम सर्वज्ञ नहीं मानेंगे तब तक सारी जिनवाणी झूठी है। फिर जिनवाणी का कोई प्रामाणिकता रहती नहीं। नहीं तो सबसे इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट सबसे पहले श्रद्धान है, हाँ, उसके बाद ज्ञान का क्षय उपशम उसको समझने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन वो क्या है, वो श्रद्धान का जब वो
मुकाम आता है तो उसमें ज्ञान का व्यापार चलता रहता है। ज्ञान के व्यापार के द्वारा ही वो श्रद्धान पर आकर के रुक जाता है। कोई भी श्रद्धान होने से पहले हमें उस वस्तु के बारे में जानकारी होती है ना, और फिर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो आपकी बात सही है, कहने में यही आता है कि पहले श्रद्धा सम्यक होती है, ज्ञान बाद में सम्यक होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ज्ञान का व्यापार चलने के कारण से एक जगह आकर के हमारा चिंतन होता है ना, कि ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा मानूं कि ऐसा मानूं। तो वो ज्ञान में पहले बात आई, उसके बाद हमने उसका निर्णय किया, और वो निर्णय हमारे कई बार गलत होते हैं। लेकिन जब निर्णय सही हो जाता है, सम्यक हो जाता है, तब जिस ज्ञान पूर्वक वो श्रद्धान हुआ है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता सर इसमें काल द्रव्य के परिणमन की क्या व्यवस्था है? है। काल द्रव्य के स्वयं के परिणमन की। जी हाँ। हाँ हाँ हाँ, सही कहा आपने कि बाकी सब द्रव्यों का परिणमन काल की सापेक्ष में होता है, तो काल द्रव्य का परिणमन किसके सापेक्ष में होता है, ये प्रश्न जी हाँ। है। ये अच्छा प्रश्न है, कल मैं ये सोच रहा था कि ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो देखो, काल द्रव्य वास्तव में स्वयं ही परिणमित होता है, जैसे और सब परिणमित होते हैं, काल द्रव्य स्वयं ही काल से परिणमित होता है। आप बोलोगे उसका परिणमन कैसा होता है, तो जैसे हम उसको कैसे मापा जाता है, तो जैसे हम लोक में संसार में नापते ना, कि पहले एक समय हुआ, फिर दो समय हुआ, फिर चार समय हुआ, फिर घड़ी हुआ, तो ये फिर अंतर मुहूर्त हुआ, घड़ी घंटे आदि हुए, मिनट से, ये सब क्या है, ये उस काल द्रव्य के परिणमन का ही रूप है। कि मुझे यहाँ खड़े खड़े इतना समय हो गया, तो समय चल रहा है, निरंतर चल रहा है, समय तो निरंतर ही परिवर्तनशील है, वही उसकी पर्याय है, वही उसका परिणमन है। ठीक है ना, उसके अलावा वो क्या कर सकता है, काल नहीं वो द्रव्य सही से है। कोई वो ये दूसरा मेरा द्रव्य। हाँ मेरा हाँ भी यही हाँ सोचना था, मगर मैं इसमें हाँ, श्योर नहीं कंफर्म था। किया आपने, बिल्कुल सही। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और देखो, एक अभी अपन एक बात और करेंगे कि आकाश द्रव्य जो होता है, आकाश में आकाश और अलोकाकाश और लोकाकाश दो उसके अपन ने पार्ट माने हैं। ऐसी कोई बीच में बाउंड्री लाइन नहीं है, खाली ये कि उतने पोर्शन में छह द्रव्य रहते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं, और उसके आगे का जो पोर्शन है अलोकाकाश, जो बहुत अनंत है, उसे उसमें वो सिर्फ आकाश द्रव्य ही रहता है और कोई द्रव्य नहीं रहता, काल द्रव्य भी नहीं रहता। तो एक प्रश्न उठा था, एक बार उसमें क्विज में इसने पूछा था, अमित ने, कि वो जो आकाश द्रव्य है, उसका उतना पोर्शन, क्योंकि आकाश द्रव्य तो द्रव्य ही है, तो उसका परिणमन भी होना चाहिए। बिना परिणमन के तो वो द्रव्य फिर द्रव्य रहेगा नहीं। तो चूंकि काल द्रव्य वहां नहीं है, तो उसका परिणमन कैसे होता, आकाश द्रव्य का परिणमन, मतलब जो अलोकाकाश वाला जो पोर्शन है, उसका परिणमन कैसे होता है, क्योंकि वहां तो काल द्रव्य है नहीं। तो एक क्विज में एक पूछा था, जिसका उत्तर जो है शिल्पा ने दिया था, है ना। तो उसका उत्तर क्या है, कि जैसे एक डंडा होता है ना, कोई डंडा है, तो डंडे को आपने आ, किसी होल में से बाहर निकाल दिया, तो अभी उसको पीछे का पोर्शन आप हिलाओगे तो आगे का भी हिलेगा, क्योंकि वो एक ही यूनिट है। उसी प्रकार से आकाश और आलोक का आकाश वो एक ही यूनिट है। तो जो परिणमन इस लोक का आकाश का होगा, आकाश द्रव्य का है, आकाश तो पूरा है, इसलिए जो परिणमन लोकाकाश वाले आकाश का होगा, वही परिणमन अलोकाकाश का भी होगा। यहाँ काल द्रव्य मौजूद है, और ये लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों एक ही यूनिट है, इंटीग्रल यूनिट है, उसका कोई भाग नहीं अलग अलग। इसलिए जो परिणमन लोकाकाश का होगा, वही परिणमन अलोकाकाश का भी होगा, इंटीग्रल पार्ट होने के कारण। तो इसका तो यहाँ मतलब काल द्रव्य है वहां पर आलोक आकाश। नहीं नहीं, वो वहां नहीं है, लेकिन जो आकाश द्रव्य है वो वहां तक फैला है। उसका एक एंड इधर है, लोकाकाश में है, जहां से आप हिलाओगे, जैसे मैंने डंडे का उदाहरण आपको दिया ना, नहीं नहीं, कि तो यहाँ से। जैसे देखिए डंडा डंडा इंटीग्रल पार्ट है। हाँ हाँ, वो भी इंटीग्रल है। वो भी इंटीग्रल है। हाँ जो जो चेंजेस यहाँ हो रहे हैं, जो हाँ, जो काल द्रव्य के यहाँ हो रहे हैं वो वहां हो रहे हैं। तो इसका मतलब बराबर। ऐसा थोड़ी है काल द्रव्य बीच में रुक जाएगा, आगे नहीं होगा। हाँ नहीं, जो काल द्रव्य का जो निमित्त है,
वो लोकाकाश वाले आकाश को मिल रहा है, और चूंकि अलोकाकाश भी उससे ही कनेक्टेड है, बात सही है इसलिए आपकी, वही। बात हाँ। सही है, मगर वो काले द्रव्य भी उसका इंटीग्रल पार्ट ही हुआ फिर। नहीं नहीं, वो इस तरह से हुआ, उसका इफेक्ट के हिसाब से हुआ, लेकिन वहां पाया नहीं जाता वो। उस एरिया में वो पाया नहीं जाता। जैसे मैंने आपको डंडे का उदाहरण दिया, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और एक होल है, उस होल से डंडा वहां पार हो रहा है, वो होल के बाहर नहीं खड़ा हुआ है व्यक्ति, इधर से ही हिला रहा है, तो वो डंडे का उस सिरे में भी परिणमन होता है। ठीक उसी प्रकार से बाद वलय की बाउंड्री के बाहर होने के बावजूद भी वो आकाश द्रव्य एक इंटीग्रल चीज है। उसमें जो परिणमन यहाँ स्थित काल द्रव्य के निमित्त से होता है, वो परिणमन वहां भी दृष्टिगोचर होता इसका मतलब यहाँ का जो काल द्रव्य है वो उसको गवर्न कर रहा है, बिना है। गवर्न यस, करे तो हो नहीं सकता है। यस, 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 आप ठीक समझे। अच्छा। नहीं, जब बस। गवर्न करेगा तो वहां उसकी उपस्थिति भी होगी, तभी तो करेगा गवर्न। नहीं, अरे उपस्थित, यही तो आपको बताया, उपस्थित होने की जरूरत नहीं ना, वो डंडे के उदाहरण किस लिए दिया। उपस्थिति में वो यहाँ से एंड से हिला रहा है, उसकी उपस्थिति उस तरफ नहीं है। तो वो उसी उसी सिमली को आप इसमें यहाँ लगाइए। नहीं देखो, जो डंडा हिला रहा है, हाँ, जो आदमी ने हिलाया, किसको उड़ाया? डंडे को। हाँ, वाइब्रेशन हुए डंडे में। हाँ। तो जो यहाँ आदमी खड़ा है वो तो अलग खड़ा है, उसका कनेक्शन कट गया। आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो हिलने की बात कर रहे हैं। हिलने की बात कर रहा हूँ, परिणाम। वही तो कह रहा हूँ, जो वाइब्रेशन हुए वो डंडे में हुए। हाँ, और वो बिल्कुल। डंडे में पूरे डंडे के अंत तक जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब अंत तक जा रहे हैं, इसका मतलब वो वाइब्रेशन दूसरे एंड पे भी है। तो इसका है? मतलब काले तरफ यहाँ है, तो अभी होना चाहिए। ये मैं अभी इसमें कन्विंस नहीं हो पा रहा सर। काल द्रव्य वहां मौजूद फिजिकली नहीं है, लेकिन काल द्रव्य का कार्य वहां तक ट्रांसफर हो रहा नहीं, तो वाइब्रेशन तो वहाँ फिजिकली अवेलेबल है ना, इस एंड है। के तो end होना ना, तो पे उस वाइब्रेशन पे। क्या है? वो परिणमन है ना, वाइब्रेशन क्या है? परिणमन है। हाँ वही है, परिणमन है ना, तो वो काल परिणमन तरफ हो भी रहा है। उसमें भी परिणमन हो रहा है, तो काल तरफ भी इस एंड पे है तो उस एंड पे भी है। नहीं, आप समझे नहीं बात। काल द्रव्य एक द्रव्य है, और उसके निमित्त से होने वाला परिणमन दूसरी चीज है। नहीं, वो ठीक है, वो बात बिल्कुल समझ में आ रही है। हाँ। वो जो परिणमन हो रहा है वाइब्रेशन में, उसमें दो चीज हैं। एक तो उस द्रव्य में, डंडे में परिणमन हो रहा है। और यस। परिणमन हो रहा है, उसको मेजर किया जा रहा है काले द्रव्य से। हाँ, हाँ। ठीक है। तो मेजर जो नहीं किया जा रहा है उसको, उसका निमित्त बनाया जा रहा निमित्त माना जा रहा है, निमित्त है, है। मतलब दोनों की एंटिटी है वहां पर। काल वहां द्रव्य भी नहीं है, नहीं है। वहां नहीं है भाई, लोकाकाश ये तो डिफाइंड है ना चीज अपने को। इसमें वो कोई जो, इसमें कोई लॉजिक और बैठता ही नहीं नहीं बैठता है। नहीं है, वो भी बात सही है। हाँ। मगर ये, एनीवे आई एम नॉट एबल टू। इसका मतलब ये है कि उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हुए वहां को भी गवर्न कर लेता है। बस इतनी ही चीज बात है, इतनी ही बात है। इतनी ही बात है कि काल द्रव्य के कारण से उस इंटीग्रल पार्ट का ये वाला एंड जब परिणमित होता है, तो दूसरा एंड भी उसके कारण से होता है। काल द्रव्य की उपस्थिति वहां होनी आवश्यक नहीं। वो व्यक्ति यहीं से हिला रहा है बोले कि, और वो वहां तो उस एंड तक जा रहा है। तो दो स्थिति हो सकती है कि इस डंडे का एक टुकड़ा जो है इधर हिला है, दूसरा टुकड़ा वहां खड़ा हुआ आलोकाकाश वाला हिला है। तो वो नहीं है, इधर ही खड़ा हुआ व्यक्ति ने उस डंडे को इतना लंबा किया कि वो लोकाकाश की बाउंड्री से बाहर चला गया, और वहां भी जाकर के वो हिल रहा है, क्योंकि हिला यहाँ रहा है। तो खाली अगर क्षेत्र की बात करें तो ये काल द्रव्य इतने ही क्षेत्र में है जहां से वो इनिशिएशन होता है। बाकी उसका प्रभाव वहां तक जाता है, परिणमन का प्रभाव वहां जा रहा है। काल द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है वो वहां तक हो रहा है। काल द्रव्य का प्रभाव हो रहा है, किस पर हो रहा है? आकाश द्रव्य पर हो रहा है, लेकिन काल द्रव्य अपनी जगह पर है। ऐसा थोड़ा और सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो ये हमने बात करी काल लब्धि का मोक्ष मार्ग में स्थान अपन ने पढ़ा था। ये काल लब्धि लौकिक वस्तुओं में तो अपन घटाते रहते हैं कि साहब वो द्वारिका नगरी की काल लब्धि आ गई विनाश की, तो 12 साल के बाद में वो विनाश को प्राप्त हो गई। दूसरी भी चीजें अपन करते हैं कि साहब वो आदमी, उसके उसका समय आ गया, उसके प्राणांत हो गए, उसकी काल लब्धि आ गई, उसको भी अपन काल लब्धि कह सकते हैं। तो जो भी यूनिट्स, जो भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, हम उनकी जो परिणति होती है, एक माइलस्टोन होता है, उसको काल लब्धि के नाम से पुकारते हैं। लेकिन विशेष रूप से या इसी प्रकार से जो मोक्ष का मार्ग है,
मोक्ष के मार्ग में भी काल लब्धि का वही स्थान है, वही प्रयोग है। कैसे है कि अनेकांत सिद्धांत में जो पांच समवाय होते हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य और कर्मोपशामादि। अपन ने कल ये पढ़ा था, ये कर्मोपशामादि क्यों दिया है? बाकी तो जनरली अपन इसमें निमित्त शब्द यूज करते हैं, तो यहाँ चूंकि जीव द्रव्य की स्पेसिफिक बात चल रही है, अगर हमें निमित्त भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम स्पेसिफिक बात इसलिए कर रहे हैं कि मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। तो मोक्ष मार्ग में जो निमित्त, प्रबल निमित्त बनता है, वो कौन सा निमित्त बनता है? कर्मों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम या क्षय आदि। तो वही उन्होंने दिया, इन पांच कारणों का मिलाप प्रति समय एक ही साथ मोक्ष मार्ग में होता है, ऐसा श्री जैन धर्म का अनेकांत सिद्धांत है। ये कोई अलग अलग नहीं होते। ये बोले नहीं साहब, तो पुरुषार्थ तो मिल गया लेकिन काल लब्धि नहीं आई तो क्या होगा, भवितव्य नहीं हुआ तो क्या होगा, और स्वभाव नहीं हुआ तो क्या होगा। ये अलग अलग नहीं है, ये पांचों एक साथ ही घटित होते हैं जब कोई कार्य होना हो। उसके अलावा कोई कल्पना करेंगे तो वो झूठी कल्पना होगी। सब होनार तो आ गई लेकिन पुरुषार्थ तो हुआ नहीं, सो होनार तो थी लेकिन सा उसका काल आया नहीं। है, इसमें एक विविधता जरूर हो सकती है कि होनहार है मतलब कार्य तो होना ही है, और उसके साथ छिपा हुआ ये भी है कि वो कार्य अपने समय में ही होता है। होनहार के साथ में दोनों चीज जुड़ी है कि होनहार तो होनी है लेकिन कब होनी है ये भी निश्चित है, और ये जब निश्चित है तो उसका काल लब्धि से सीधा कनेक्शन हो जाता है। बाकी की चीजें भी उससे जुड़ जाती हैं कि होगा कैसे, बोले पुरुषार्थ पूर्वक होगा। किसमें होगा? जिसमें योग्यता होगी। किस निमित्त से होगा? जब उसके जो रोकने वाले निमित्त थे वो चले जाएंगे, वो कार्य नहीं होंगे, तब वास्तव में वो स्थिति प्रकट होगी। इसलिए पांचों ही चीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। समस्त संसार में इन पांच समवाय पूर्वक ही सारे कार्य होते हैं। इस सिद्धांत को समझने से, श्रद्धान करने से बहुत सारी व्याकुलताएं समाप्त हो जाती। चल आगे चलते हैं। पूर्वोक्त कारणों में, अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि मोक्षवाद प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने एक बात लिखी थी कि काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है। इसमें आपको क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना। तथा जो कार्य हुआ वही भवितव्य है। कार्य होना था, इसमें आपने क्या किया कि वो तो मेरा कुछ नहीं, बस होना ही था तो इसलिए वो भवितव्य है, होना आ रहा है। अर्थात आत्मा को उसमें कुछ भी नहीं करना। तो अब तीसरी बात आई कि जो कर्म के उपशमादिक हैं, वे तो पुद्गल की शक्ति है। कर्म में जो चार्ज है, पार्टिकल्स में जो चार्ज है, वो कब डिस्चार्ज होना है, कब उनका चार्ज किस तरह से आना है, उदय में आना है, ये सब पुद्गल के खाते में। मेरा इसमें कोई कार्य नहीं। मतलब तीसरा तीसरा जो समवाय है वो बताया, उनका कर्ता हर्ता आत्मा नहीं है। अब जीव को क्या करना है? तो जो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम किया जाता है वही आत्मा का कार्य है। देखो, बिल्कुल अगर आप इसको साम्य भाव से, समता पूर्वक आप इसका श्रवण करेंगे तो सारा भार चला जाएगा। संसार में मुझे क्या करना है? बोले अरे आपको साहब वो काल लब्धि दिलाना है, तो आपको उसका भवितव्य जो है प्रकट करवाना है। बोले ये तो मेरे काम नहीं है। तो फिर वो कर्मों को हटा दो। कर्म तो आए ना, आप लेके आए। बोले नहीं, ये कर्म भी अपने कारण से आए हैं। कारण की बात कर रहे हैं, निमित्त की बात नहीं कर रहे हैं। ये कर्म भी अपने कारण से, अपने स्वभाव के कारण आए हैं, उनकी अपनी योग्यता से आए हैं। और मेरा जो काम है वो अब शुरू होता है। मेरा काम क्या है? बोले उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ करना। किस दिशा में पुरुषार्थ करना? स्वयं के स्वभाव की दिशा में पुरुषार्थ करना। ये कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे मेरा ही काम करने के लिए बोल रहे हैं ना, दूसरों का तो नहीं करने दे रहे हैं ना। तो वो दूसरों का मैं नहीं कर सकता था। मेरा भूल थी, अज्ञान थी कि मैं दूसरों का काम करने का व्यथा ही, व्यर्थ में ही प्रयत्न कर रहा था, जिसमें मैं कभी कामयाब नहीं होता। अब आपने मेरा काम बताया है और ये विश्वास दिलाया है कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, तो बस मेरा सारा भार चला गया। जो मेरी योग्यता है वही करने के लिए कह रहे हैं ना, मैं करूंगा। तो जो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम किया जाता है वह ही आत्मा का कार्य है।
इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ पूर्वक स्वसन्मुख होने का उद्यम करने का उपदेश दिया जाता है। कि भैया तुमसे वही तो कह रहे हैं जो तुम कर सकते हो, कोई असंभव कार्य नहीं बोल रहे हैं, और वो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। उस आत्म द्रव्य को जो तुम स्वयं हो कहीं खोजने तो जाना नहीं, उसको कहीं से लाना नहीं, उसमें कोई कार्य नहीं करना, खाली उसमें उसका चिंतन भार कर मात्र करना है, उसकी उपस्थिति का, उसके अस्तित्व का एहसास करना, वही चिंतन है, वही अनुभव है। इतना सा काम नहीं कर सकते तुम। मैंने किसी से कहा कि भैया तुम अच्छे खासे लंबे चौड़े आदमी हो, इस गिलास को यहाँ से वहां सरका दो। तो वो कहेगा इतना छोटा सा काम बताया, तो अभी कर देता हूँ। तो ये छोटा सा ही काम तो बताया, लेकिन हम कैसे मूर्ख हैं, हम इसे बहुत बड़ा कार्य मानते हैं, और दूसरे द्रव्यों को परिणमित करने का काम हम समझते हैं जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उसको हम बहुत सरल मानते हैं। वो क्यों सरल मानते हैं, ये भी अपन अभिचिंतन करेंगे। तो बोल रहे हैं आत्मा को पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने का उपदेश देते हैं, जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य होती है। उस कारण रूप या स्वसन्मुख होने रूप उद्यम आत्मा करे, वहां अन्य कारण तो मिल ही जाते हैं, उन्हें मिलाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बोले जब आप अपना काम करोगे, तो जिस समय आप उस काम को कर पाएंगे, उस समय को ही मैं काल लब्धि कह दूंगा, और वो कार्य हो गया इसलिए कह दूंगा कि उसका समय आ गया था, होनहार थी, भवितव्य था, ये कह दूंगा। और आप उसको कर पाए हैं, तो मैं ये भी कह दूंगा कि वो जो कर्मों का आसपास जाल था वो समाप्त हो गया। ठीक, आप मुझसे कहलवाना चाहते हो ना, मैं तीनों बात कह दूंगा, आप तो आगे बढ़ो, है ना। तो इसलिए मैं बोलता, उन्हें मिलाने का, आत्मा अगर उद्यम करे तो वहां अन्य कारण तो मिल ही जाते हैं, उन्हें मिलाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इस प्रकार काल लब्धि निमित्त मात्र है, हे है, उस ओर की वृत्ति या झुकाव केवल राग उत्पन्न करती है। इसलिए काल लब्धि का आश्रय छोड़कर निज ज्ञान स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। अभी देखो अपन उदाहरण देते हैं सूरज का और कुमुदनी का। सूरज जब खिलता है तो कुमुदनी खिल जाती है, तो उसको क्या सूरज ने खिलाया? क्या सूरज ने उसको कहा कि आदेश दिया कि तुम खिल जाओ? या कमलिनी ने क्या सूरज से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे खिला दें? लेकिन कैसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जिस काल में सूर्य अपनी योग्यता से चमकता है, ठीक उसी काल में कुमुदनी अपनी योग्यता से खिल जाती। इसी प्रकार काल द्रव्य के निमित्त से होने वाली समस्त घटनाओं को काल नहीं कराता संचालित। वो सब द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से स्वयं ही परिणमित होते हैं, और उनके परिणमन होने में जो समय लगता है उसी को काल द्रव्य का काल का कार्य कहा जाता है, निमित्त रूप में। अब कोई वो काल के ऊपर में अपना राग आदि करे कि वो कितना अच्छा समय था, ये समय है और वो समय था, तो वो समयों में व्यर्थ ही राग द्वेष आदि करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए उन्हें हे कहा, उसे जानना अवश्य है, लेकिन उसके पीछे पड़े रहकर समय खराब मत करना कि मेरा वो काल कब आएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपने तो उपदेश दे दिया कि आत्मसन्मुख हो, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरी काल लब्धि आए, कब मेरा जो है भवितव्य हो, तब मेरा काम अपने आप हो जाए। तो बोले इसका कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं, किसी और द्रव्य के परिणमन पर निगाह रखने की जरूरत नहीं। सारे द्रव्य अपना अपना परिणमन कर रहे हैं, तुम क्यों सो रहे हो? तुम भी अपना कार्य करो। आगे चलते हैं। जीव आगम भाषा में कालादि लब्धि रूप, अध्यात्म भाषा में शुद्धात्माभिमुख परिणमन रूप स्वसंवेदन प्राप्त करता है। देखो दो चीजें होती हैं, आगम और सिद्धांत। आगम और अध्यात्म। आगम तो सिद्धांत को कहते हैं, और अध्यात्म किसको कहते हैं? जिसमें आत्मा संबंधी बातें होती हैं वो अध्यात्म, और जिसमें बाकी की चीजें कर्म आदि का, कर्म रहस्य आदि हैं जो सब होते हैं, वो सब आगम में कहा जाता है, वो सब सिद्धांत के रूप से बताया जाता है। उसी के अनुसार उनके शब्द भी बदल जाते हैं। लिखा है जीव आगम भाषा में
कालादि लब्धि रूप और अध्यात्म भाषा में शुद्धात्माभिमुख, शुद्ध आत्म सन्मुख परिणाम रूप स्वसंवेदन प्राप्त करता है। सिद्धांत में क्या बोलेगा? जब उसकी काल लब्धि आएगी, अगर वो होनहार ऐसी होगी, तो उसकी जब काल लब्धि आएगी तब वो व्यक्ति ऐसा ऐसा करेगा। और सिद्धांत में क्या कहा, आध्यात्म में क्या कहा कि मैं तो सदा काल से ही उस रूप में हूँ, उस अवस्था में हूँ, त्रिकालवर्ती शुद्ध पर्याय मेरी है, शुद्ध दशा मेरी है। अभी जो शुद्ध दशा से जो विमुक्ता है वो पर्याय का खोट है, स्वभाव का खोट नहीं। परिणाम स्वरूप स्वसंवेदन प्राप्त करता है, तब मिथ्यात्वादी सात प्रकृतियों का उपशम होता ही है? सिद्धांत भी इससे मैच कर जाएगा। हमने जो सिद्धांत में पढ़ा कि जो सात प्रकृतियां होती है ना, मिथ्यात्वादी सात प्रकृतियां कौन सी हुई बताओ भाई, कोई सात प्रकृति जब सम्यक दर्शन होता है तो कौन सी सात प्रकृतियों का उपशम होता है? प्रथमोपशम सम्यक में हमने पढ़ा था ना। चार अनंतानुबंधी हैं। हाँ, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व, एक सम्यक प्रकृति है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो देखो अपन इतने दिन से अपन पढ़ रहे हैं ना, बार बार पढ़ रहे थे, हमें ध्यान होना चाहिए ना कि जिस समय सम्यक दर्शन रहा था आरपीएन साहब, इस समय सम्यक दर्शन का हमारा प्रादुर्भाव होने वाला होता है, उस समय मिथ्यात्व के, क्योंकि मिथ्यात्व दो तरह का होता है ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी में के तीन टुकड़े होते हैं, जैसे हमने बताया कि मिथ्यात्व, पहली प्रकृति का नाम मिथ्यात्व, फिर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन तो हो गई ये दर्शन वाली। और चार अनंतानुबंधी चारित्र वाली, है ना। ये अनंत अनुबंधी की चार कषाय जो हैं, चार प्लस तीन, ऐसे सात कषायों का, सात चीजों का उपशमन होता है, तब प्रथमोपशम सम्यक प्रकट होता है। ये तो है सिद्धांत। लेकिन इसका जो फॉलो करने वाले हैं, अध्यात्म का मालिक कौन? मैं। जब जीव ये सब करता है तो उसको ये सब उपचार से कहा जाता है कि उसने ये तीन सात प्रकृतियों का उपशम कर लिया। उसे थोड़ी ध्यान है कि कौन सी प्रकृति का उपशम हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हुआ कि नहीं हुआ, कितना बचा है। ये सब सिद्धांत में आता है कि जिस समय जीव के वो शुद्ध परिणाम होते हैं, जिन पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ जाता है, उस समय अगर कोई चेक करे तो ये सातों प्रकृतियां उपशमित दशा में पाई जाएंगी। है ऐसा। इस तरह से अध्यात्म का और सिद्धांत का समागम होता है। आप करते चले जाओ, हम अपना सिद्धांत घटित करते चले जाएंगे कि देखो साहब, हमने आपसे कहा था ना, क्या कहा था, जब जीव को सम्यक दर्शन इन पूर्वक होता है, बोलेंगे इन पूर्वक होता है नहीं होता हमें मतलब नहीं उसका, हमने अपना कार्य किया और ये आपके माइलस्टोन रास्ते में पढ़ते चले गए, हमें उसका कोई नॉलेज नहीं है, ना उसका कोई हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। गुण स्थान कौन सा आ गया? बोले महाराज रुको तो सही, कहाँ हो, कौन से गुण स्थान में, पहले चेक तो कर लो फिर आगे बढ़ना। उन्होंने बोला आप करते रहो चेक, जो भी करना है, मेरे तो परिणामों की निरंतरता आगे बढ़ती चली जा रही है, उसी तारतम्यता को मापने के लिए ये केवल ज्ञानी जानते हैं। उनके ज्ञान में आता है, उन्हें भी जानने का कोई वो थोड़ी शौक है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो सिद्धांत की अपेक्षा से जो चल रही हैं वो पैरेलल में चल रही हैं। जब जीव उस दशा में बढ़ता है, उस दिशा में बढ़ता है, तो अपने पूर्ण मनोयोग के द्वारा वो प्राप्ति की श्रद्धा के, जैसे श्री विजयन साहब ने कहा कि वो श्रद्धा सबसे पहले आवश्यक है ना, उस श्रद्धा के वशीभूत होकर, प्रारंभिक श्रद्धा के वश में होकर कि मुझे अपने स्वभाव की प्राप्ति करना ही सबसे बड़ा मेरा वो कार्य है, मेरा लक्ष्य है, उसको लेकर के जब वो जीव निरंतर आगे बढ़ता है, तो जैसे ही वो माइलस्टोन आता है, उस माइलस्टोन की बाहरी दशाएं अपन जान गए, उस उस समय में जीव के जो भावों का लेवल होता है, उनको मापोगे तो पता लगेगा कि ये सातों चीजें आ गई हैं, सातों प्रकृतियों का उपशम हो गया है।
तभी उसकी वो स्थिति बनी है। और करण लब्धि अब दूर नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति निश्चित है। तो बहुत सुंदर काम है, हमें कुछ करना नहीं है, सारी व्यवस्थाएं तैयार हैं। जैसे आपसे कोई कहा जाए कि साहब आपको फला फला जगह जाना है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि वो बहुत सारा आपका टिकट भी बुक कर देगा, आपको सही यही समय में आपकी गाड़ी लेने आ जाएगी, फिर वहां आपको रिसीव करने वाला आ जाएगा, और वहां पर आपको जिस जगह जाना है वहां की सब मीटिंग मीटिंग सब अरेंज, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन वो सब रास्ते में आएंगे ना, कि आपको यहाँ से उतरना पड़ेगा, गाड़ी में जाना पड़ेगा, वहां कोई आएगा आपको लेने के लिए आएगा, वहां से आपको ठहराएगा, वो सब पड़ेंगे। लेकिन कार्य तो ऐसा सुगमता से हो गया ना, आपने क्या किया। ठीक उसी प्रकार से आपने अपने गंतव्य पर जाने का एक संकल्प मात्र ही तो करना है, बाकी सारी क्रियाएं अपने आप होती चली जाएंगी। इन्हीं का नाम सिद्धांत है। और जिस दिशा में बढ़ने का संकल्प आपने लिया है वो अध्यात्म है। बहुत बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। लेकिन हमको क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमारी तैयारी इसकी थी ही नहीं। हमारी तैयारी तो परद्रव्यों के परिणमन की थी, उनको झुकाने की, उनका मैं परिवर्तन लाने की थी। उसी को मैं अपना कार्य समझ रहा था, जो कि मेरा कार्य था ही नहीं, इसलिए उसमें मैं खेद खिन्न होता था। जो कार्य मेरा नहीं वो कैसे करूंगा, ब्रह्मवश करता हूं, मैंने इसको बदल दिया उसको बदल, वो अपने आप बदल रहे थे। मेरे किसी कार्य का निमित्त हो सकता है मिला हो, लेकिन ये मानना कि मैंने किसी को परिणमा दिया है, मैंने किसी को समझा दिया है, मैं उसमें अपने आप को अभिमान महसूस करना कि देखो मैं कैसा प्रज्ञावान हूँ, कितना कुशल हूँ, मैं किसी को अच्छे से बोलता हूँ, दो शब्द बोलता हूँ, मेरा कहना मान लेता है, उसकी कायाकल्प हो जाती, उसका जीवन बदल जाता। भैया ये सब निमित्त के खेल हैं। कई बार मान सकता है, कई बार नहीं मान सकता, कोई मान सकता है कोई नहीं मान सकता, उनकी अपनी योग्यता है, उनका अपना भवितव्य है। इसलिए ये बिना बात के ये श्रेय लेने का चक्कर छोड़ो। श्रेय लेना है तो मैं अपने में लौट आया, इसका श्रेय लेना। बाकी जगत की चीजों के क्या श्रेय लेना है, वो तो अपने आप ही घटित होती है। तो समय निमिष काष्ठा कला घड़ी आदि भेद व्यवहार काल के हैं, परंतु शुद्ध एक निरुपम तत्व को छोड़कर उस काल से मुझे कोई लाभ नहीं है। मुझे तो मेरा तत्व की प्राप्ति जब हो गई, वही घड़ी मेरे लिए शुभ घड़ी है। जैसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितनी आई शुभ घड़ी आई रे, तरह तरह की बात करते हैं कि ये शुभ घड़ी आ गई है, वो शुभ घड़ी आ गई। तो कितनी शुभ घड़ी होती है, बोले कोई शुभ घड़ी नहीं होती, एक ही शुभ घड़ी है। जिस घड़ी में आप अपने स्वभाव में लौटेंगे वही परम शुभ घड़ी है। बाकी घड़ियों की परवाह मत करो, एक शुद्ध एक निर्मम तत्व को छोड़कर उस काल से मुझे कोई लाभ नहीं है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जहाँ कोई भी निमित्त या उपादान उपादान कारण कहा हो, वहाँ पांचों कारण होते हैं, ऐसा अर्थ करना ही सच्चा शादवाद है? अभी जैसे अपन धर्म द्रव्य की अपन ने बात करी थी कि वहां पर साहब वो सिद्धों का परिणमन, सिद्धों का आ, गमन ऊर्ध्व लोक में सिद्ध चित शिला से ऊपर नहीं होता, इसका क्या कारण। तो उसको व्यवहार से कहा जाता है कि क्योंकि ऊपर धर्म द्रव्य नहीं है उसके ऊपर, इसलिए वो उनका गमन ऊपर नहीं होता। लेकिन वास्तव में बात सिर्फ धर्म द्रव्य की ही नहीं है, उसको तो इसलिए कहा गया कि क्योंकि गमन में वो हेतुत्व बनता है। लेकिन अगर आप देखें उसको गौर से तो पांचों ही समवाय है ना, तो पांचों ही समवाय में वो सब जो निमित्त हैं, वो निमित्तों की, सभी निमित्तों की बात उसमें आ जाती है। पुरुषार्थ भी आ जाता है उसमें, निमित्त भी आता है, काल लब्धि भी आती है, ये सब कुछ आता है। तो अभी अपन ने बहुत संक्षेप में एक बात पढ़ी वो बात अभी मैं दोहराऊंगा, ये निश्चय काल का विशेष लक्षण अपन और पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। लोया या सुपदे से इक्के के जेठियाहू इक्के का रैणाणम राशि इवते कालाणु असंक दवाणी। जान लो इस लोक के जो एक एक प्रदेश पर
रत्न राशिवत जड़े वे असंख्य कालाणु धरव। बोल रहे हैं कि लोक के एक एक प्रदेश पर, है ना, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक रहते हैं। वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं। जैसे आपने एक हवाई जहाज से ऊपर कोई चीज देखी, धरती के ऊपर आपने देखा जगह जगह जो है वो चमकते हुए जो है रत्न रखे हुए हैं। पूरी तरह धरती के ऊपर एक एक छोटे छोटे स्पेस में एक एक रत्न रखा हुआ है। आपने ऊपर से प्लेन से, एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से देखा तो वो चमक रही है राशियां, एक एक जगह पे एक एक रखा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि इस संपूर्ण लोक में, लोकाकाश में हर एक प्रदेश पर एक एक कालाणु इसी तरह से विद्यमान है, मानो कि वो रत्नों की तरह ज्योतिर्मान चमक रहे हों। चमक खाली उनकी प्रेजेंस के हिसाब से बताया, प्रेजेंस के लिए देखने, जैसे हमारे समझ में आ जाए कि वो हाँ चमक रहे हैं, मतलब अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। और ये कल्पनाएं नहीं है, इनको देखा जाता है केवल ज्ञानी के द्वारा। केवल ज्ञानी हमारे छहों द्रव्य को फिजिकली जानते हैं, देखते हैं। कोई और शक्ति नहीं है साहब। केवल ज्ञानी कहते इतने वो आ, भूत भूता था कि उन्होंने इतनी चीजें जान ली, बाकी सब कल्पना है, जानी का ही कल्पना। अगर उनको, अपने एक एक बात पढ़ी थी कि प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में प्रमेयत्व नाम का गुण होता है, जिसके कारण वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनते हैं। तो केवल ज्ञान के अतिरिक्त और तो कोई ज्ञान बचा नहीं। इसलिए केवल ज्ञान के द्वारा छहों द्रव्यों की उपस्थिति का भली प्रकार से संज्ञान उनको होता है। और वो कल्पना के आधार पर नहीं बोलते, खाली हम उस समझ को, उतनी हमारी समझ अभी प्रकट नहीं हुई है, इसलिए हमको बार बार उसको चिंतन करना पड़ता है। एक एक लोक आकाश के प्रदेश पर जो एक एक कालाणु रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक रहते हैं, वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं। असंख्य क्यों है? क्योंकि असंख्य प्रदेश है, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु रहता। सिंपल बात। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक कालाणु रहते हैं। जैसे रत्नों का ढेर करने पर प्रत्येक रत्न अलग अलग रहता है, उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु अलग अलग है। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं, इसलिए काल द्रव्य भी असंख्यात द्रव्य हैं। इन कालाणुओं के निमित्त से सभी द्रव्यों की अवस्था बदलती है। हाँ? देखो, ये जो वरुण देवता होते हैं, तो बोलते हैं कि वो वर्षा आदि की जो है वो देव हैं। वर्षा वगैरह का डिपार्टमेंट उनके पास है। इस तरह से सभी देवों के अलग अलग जो है इंचार्ज बनाए जाते हैं। ये जो वरुण है, ये अन्य दर्शन में भी उनको माना जाता है, हमारे यहाँ भी है। अब वो वरुण देवता का क्या कार्य है? जैसा वो वर्षा कराते हैं, जगह जगह वो वर्षा कराते हैं। वर्षा होने की जो प्रक्रिया है, साइंस से हम जानते हैं कि जैसे जो एवापोरेशन होता रहता है पानी का जगह जगह पर, और एक समय आने पर वो सेचुरेट हो जाती है, और समय आकर के वो ऋतु जिसे आती है, ऋतु आ गई हो, उस समय उनका कंडेंसेशन प्रारंभ होता है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो उसमें वरुण देवता का क्या काम है? तो खाली वो एक निमित्त रूप से उसके इंचार्ज बने रहते हैं। ये साइंटिफिक प्रक्रिया में वो कोई भाग थोड़ी लेते हैं, लेकिन वो व्यापृत रहते हैं, पूरे व्यापक हैं। जहां जहां बारिश हो रही है वहां वहां वाया उनको उसका इंचार्ज कहा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो कालाणु हैं, वो एक एक प्रदेश में मौजूद होते हैं, लेकिन वो किसी को परिणमाने के लिए नहीं है कि भाई साहब आप मेरे प्रदेश में आए हो ना, मैं आपको परिणमा देता हूँ, आ जाओ, अच्छा किया आपने मेरे प्रदेश में आ गया। दूसरे के प्रदेश में चला गया तो ये वाला नाराज हो गया कि वहां क्यों चले गए, मैं ही परिणामित कर देता। ऐसा कोई, ना तो उनमें उनमें शक्ति है इस तरह की, और ना ही ऐसा उनके अंदर ज्ञान है। वो निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है कि वो कालाणु के निमित्त में, जैसे सूरज की और कुमुदनी का मैंने उदाहरण दिया,
उसी तरह से उन कालाणुओं के निमित्त में वो परिणमन उस प्रदेश में रहने वाले द्रव्यों का परिणमन होता है। इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। तो कितने सारे ग्रंथों का उन्होंने रेफरेंस दिया है, नियम सार गाथा 31, कलश 47, समय सार नाटक, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार, है ना। ऐसे एक में अनेक खोजे शुद्ध शुद्ध दृष्टि है, इन पांचों को सर्वांगी मानना सो शिव मार्ग है ना। ये क्योंकि ये किसी एक ग्रंथ की बात नहीं है। हमारे जैन धर्म की एक विशेषता है कि किसी भी ग्रंथ में कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा आपको। जो सिद्धांत है वो सभी ग्रंथों में एक जैसा मिलेगा। अब देखिए मैं इसका उपसंहार करता हूँ। द्रव्यों का उपसंहार और अस्थि का है। अभी तक सब समझ में आया शिवजन साहब? जी सर। ओके। द्रव्यों का उपसंहार और अस्थि का है। एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप भेद दो धब्बम उक्तम काल विजुक्तम नायव्वा पंच अत्थिकायादु। देखो ये विशेष रूप से समझना। इस तरह ये छह दरब जो जीव और अजीब मय, काल बिन बाकी दरब ही पंच अस्थि काय हैं। पंचास्थि काय नाम का एक ग्रंथ है ना, जिसको कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है। और एक ये जो बृहद द्रव्य संग्रह और द्रव्य संग्रह है, इसको नेमी चंद्र देव ने लिखा है। तो दोनों में कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेदों से यह द्रव्य छह प्रकार के कहे गए हैं। उनमें काल द्रव्य को छोड़कर पांच अस्थिकाय जानना चाहिए, है ना। काल द्रव्य को एक तरफ कर दिया और बाकी को अस्थिकाय कहा। क्यों कहा? द्रव्य के मुख्य दो भेद हैं, जीव और अजीव। अजीव के उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ऐसे पांच भेद हैं। कुल छह द्रव्य हैं। इनमें से काल को छोड़कर शेष पांच द्रव्य अस्थिकाय कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं अस्थिकाय? अस्थिकाय काय लक्षण संति जदो तेरणे दो, संति जदो तेरणे दे, अत्थिति भणन्ति जिणवरा जमः, काया इव काया इव बहुदेशा, तमः कायाय अत्थि कायाय। कायवत बहुप्रदेशी है इसलिए तो काय है, अस्तित्वमय है इसलिए अस्थि कहा जिन देव ने। देखो इसको अस्थि काय क्यों कहा, इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि यह पांच अस्थि काय हैं, इसलिए जिनेंद्र भगवान अस्थि ऐसा कहते हैं। वो है, एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनकी अस्थि है। क्योंकि काय की भांति बहुप्रदेशी हैं। काय क्या है? कोई भी जो शरीर बनते हैं वो कितने एक प्रदेशी हैं कि बहुप्रदेशी हैं? बहुत स्कंद जो बनते हैं तो बहुत सारे परमाणुओं को लेकर के सब बनते हैं, और प्रत्येक परमाणु एक प्रदेशी होता है, इसलिए वो बहुप्रदेशी हो गए। तो काया शब्द का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया कि वो बहुप्रदेशी है। क्योंकि काय की भांति बहुप्रदेशी है इसलिए वे काय कहलाते हैं, और वे एकत्रित होकर अस्थि काय कहलाते हैं। उनकी एग्जिस्टेंस है और वो बहुप्रदेशी है, इसलिए उनको अस्थि काय कहते हैं। है ना। अस्थि तो उसकी भी है, किसकी? काल द्रव्य की, लेकिन उसकी उसकी काय नहीं है, उसकी बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए उसको अस्थि काय नहीं कहा। एक बार फिर से जीव, रिपीट कर दीजिए ये। हाँ देखिए बात अब कर रहे हैं कि पांच अस्थि काय हैं। पांच अस्थि काय मतलब पांचों द्रव्य है ना, वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनकी अस्तित्व है, इसलिए उनको अस्थि कहा। है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब उनमें पांचों में से चार द्रव्य ऐसे हैं जो बहुप्रदेशी हैं। एक द्रव्य ऐसा है जो बहुप्रदेशी नहीं है, वो है काल द्रव्य। क्यों? क्योंकि एक प्रदेशी है वो, एक प्रदेश में एक काल द्रव्य रहता है। बाकी के जो प्रदेश जो द्रव्य हैं, जैसे धर्म द्रव्य है वो पूरे में फैला हुआ है, बहुप्रदेश है। अधर्म द्रव्य भी ऐसे ही फैला हुआ है। जीव द्रव्य भी संख्यात लोक प्रमाण है ना, वो भी फैला हुआ है, उसके भी बहुप्रदेश है। और पुद्गल जो है, पुद्गल भी बहुप्रदेशी है। पुद्गल के बारे में एक स्पेशल चीज भी है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे का। लेकिन काल द्रव्य ऐसा है कि वो बहुप्रदेशी नहीं होने से अस्थिकाय उसको नहीं कहते। बाकी चारों को, चूंकि उनका अस्तित्व भी है,
अस्तित्व तो उसका भी है, उसको अस्तित्व कहते हैं, लेकिन काय नहीं कहते। काल एक बहुप्रदेशी नहीं है, बाकी के चार बहुप्रदेशी हैं। और बहुप्रदेशी का उदाहरण काय से मिलता है, काय कहने में बहुप्रदेश कहने में आ जाता है। इसलिए उन हाँ, पांच पांच जो द्रव्य हैं उनको क्या कहा जाता है? अस्थि काय, पंचास्थि काय, यानी पांच अस्थि काय के द्रव्य हैं। समझ में आया नीरजा जी? कुछ कंफ्यूजन है? जी जी हाँ बताएं, फिर से बोले। जी जी, समझ में आया। ओके। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, यह पांच द्रव्य हैं। इन्हें अस्थि कहा जाता है और यह काय की भांति बहुप्रदेशी है, इसलिए इन्हें काय कहते हैं। इस कारण से यह पांच द्रव्य अस्थि काय हैं, क्योंकि कालाणु एक एक प्रदेश वाला होता है, इसलिए उसको काय की संज्ञा नहीं दी गई है। उसमें कायपना नहीं है, इस कारण से उसे अस्थि काय में नहीं गिना गया है। अस्थि तो उसकी भी है, लेकिन काय नहीं है, तो अस्थि काय में उसे नहीं गिना गया। ठीक है, समझ में आया आपकी? हाँ। तो इसलिए वो पांच जो है, वो पंचाशती काय में जो वर्णन किया जाता है, तो काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी के पांचों द्रव्यों का वर्णन उस ग्रंथ में दिया गया है विस्तार से। और ये द्रव्य संग्रह में छहों द्रव्यों के बारे में बताया गया। अब द्रव्यों की प्रदेश संख्या कितनी है? द्रव्यों की प्रदेश संख्या है ना, वो अपन पढ़ चुके हैं, उसी को रिपीट किया। होती असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुक्ते तिविहि पदेशा, कालस्य गोणतेन सो काओ। है अनंत प्रदेश नवजीय, धर्म अधर्म असंख्य है, सब पुद्गलों के त्रिविध एवं काल का बस एक है। एक जीव में धर्म और अधर्म द्रव्यों में असंख्यात, आकाश द्रव्य में अनंत और पुद्गल में, है ना? देखो फिर से, एक जीव में धर्म और अधर्म द्रव्यों में, असंख्यात आकाश द्रव्यों में, अनंत और आकाश द्रव्य में कितने? अनंत। और पुद्गल में तीन प्रकार के, तीन प्रकार के अर्थात संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। फिर से है, भावार्थ में आ जाएगा। और काल द्रव्य का एक प्रदेश है, इसलिए वह काल द्रव्य कायवान नहीं है। देखो इसका भावार्थ पढ़ते हैं। एक जीव समस्त लोकाकाश में प्रसारित हो सकता है, फैल सकता है। अपन ने देखा था समुद्घात के बारे में, तो मालूम पड़ा कि इसके बहुप्रदेशी हैं। जीव स्वयं की बात करो, जीव स्वयं ही बहुप्रदेशी है। वो अभी रहता है एक शरीर में, अब शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप वो बड़े शरीर में रहता है इसलिए बहुप्रदेशी नहीं, इसलिए नहीं। जब वो सिर्फ प्योर जीव रहता है, आत्मा रहती है, तो अपन ने देखा समुद्घात के समय में वो पूरे लोकाकाश में फैल जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि जीव द्रव्य बहुप्रदेशी है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, इसलिए जीव असंख्यात प्रदेशी है। और धर्म और अधर्म भी समस्त लोकाकाश में तिल में तेल की भांति भरे हुए विस्तृत हैं। पूरा जो तिल है उसके संपूर्ण भागों में तेल भरा हुआ है, ऐसे ही संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य फैले हुए हैं, इसलिए वो भी बहुप्रदेशी हैं, असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं। आकाश तो और बड़ा है, लोकाकाश और अलोकाकाश, तो सब मिला करके आकाश द्रव्य कहते हैं। तो आकाश के अनंत प्रदेश में लोकाकाश तो कितना है? असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन उसके बाहर जो अलोकाकाश है वो तो अनंत प्रदेश। तो इसलिए दोनों को मिला करके अपन काल द्रव्य, आकाश द्रव्य को अनंत प्रदेशी कहते हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं, क्योंकि आकाश लोकाकाश के बाहर भी तो है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। अब उद्गल द्रव्य की बात करें, उद्गल द्रव्य के अनंत परमाणु हैं, परंतु एक परमाणु अलग भी होता है, और दो, चार, 20,000, लाख आदि परमाणु मिलकर छोटा अथवा बड़ा स्कंद भी होता है। इस कारण से उद्गल को संख्यात, असंख्यात तथा अनंत प्रदेशी भी कहा जाता है। उद्गल का कितना फैलावा है, वहां स्कंद भी बनता है।
काल के अणु एक एक अलग अलग रहते हैं, वे मिलकर स्कंद नहीं बनते, इस कारण वे काल द्रव्य कायवान नहीं है। वो एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में ही है। उद्गल के परमाणु तो इकट्ठे होते रहते हैं। तो ये आपको काल द्रव्य का एक्सप्लेनेशन दिया, और ये मैं चार्ट बता करके अभी आज समाप्त करेंगे अपन। देखिए। और एक प्रश्न था ये तो पहले बोलिए तो बोलिए जीव बोलिए। हम्म। जीव के भी तो असंख्यात प्रदेश होता है सर, वो समझ में नहीं आया। जीव को जीव के कितने प्रदेश बताए? असंख्या, क्या डाउट है इसमें तो बताओ। सर अ, जीव जीव तो सर एक इसमें जीव लिखा है तो सर, आप लोग, समुद्र घात के समय में असंख्यात में फैल जाते हैं, बट वो जो फैलते हैं वो तो कानवान शरीर के परमाणु फैलते हैं, वो जीव के थोड़ी ना फैलते हैं। अरे नहीं भाई, जीव के ही प्रदेश फैलते हैं, ब्रह्मांड शरीर के थोड़ी फैलते हैं। आत्मा आत्मा के ही तो है, वही फैलते हैं। आत्मा के शरीर, आपको उससे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वो उसकी वो जो आयु से मैच करने के लिए वो प्रदेश फैलते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो इसलिए आपको लगा कि वो तो कर्मांड शरीर को जो फैला के उसको कम करने के लिए है, कर्मांड शरीर आदि को नहीं है। उस जीव को जितने समय तक यहाँ रहना होता है, वो उसकी आयु, मतलब शरीर बद्ध होकर के रहता है, वो उसकी आयु कहलाती है। तो ये जो चारों जो अघातीय कर्म है, वो शरीर से जुड़े हुए बातें हैं, वो बात आपकी अब सही है। लेकिन उसकी जो आयु कर्म है, उससे बाकी के जो तीन कर्म है उनकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। जैसे आयु कर्म में अभी 10 मिनट बाकी है, और बाकी का मालूम पड़ा कि जो आपका जो गोत्र है, नाम कर्म है और वेदनी कर्म है, इन तीनों की स्थिति अभी 20-20 मिनट है, किसी की 25 मिनट है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आयु समाप्त हो जाए और वो बने रहे। तो इसलिए वो जो जो समुद्घात किया जाता है, समुद्घात में उन तीनों के समुद्घात का जो प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, वो जान के नहीं करते कि महाराज सोचेंगे भैया मैं अभी आयु के बराबर कर लेता हूँ। ये स्वाभाविक क्रिया है, प्रकृति प्रदत्त है। जिन जिन मुनियों का इस तरह का डिफरेंस होता है, ज्यादातर का होता है, उनको ये समुद्घात होता है। सबका समुद्घात होता भी नहीं, लेकिन समुद्घात की घटना से ये मालूम पड़ा कि उनके आत्मा के प्रदेश जो फैल गए थे, इसलिए फैल गए। कितने थे, पूरे लोकाकाश में फैल गए। इससे ये ज्ञान ज्ञात हुआ कि वास्तव में आत्मा, जैसे हम किसी को श्रिंक करके, गुब्बारा है उसको श्रिंक करके रखा हुआ है 90 में, जब उसको खुलाएंगे तो कितना फूलेगा, तब मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा उसमें अवगाहना थी। तो ठीक उसी प्रकार से जीव शरीरों में संकुचित रहता है, लेकिन जब वो शरीरों की मर्यादा निकलने समाप्त होने को होती है, तब हमें उसके दीदार होते हैं कि उसमें वास्तव में इतनी फैलने की शक्ति थी, कितने उसके प्रदेश थे। समुद्घात के समय में ये पता लगता है, लेकिन होते तो सर उसके हमेशा ही है। हाँ। लेकिन हाँ सर बोलिए। जीव जो है वो सिर्फ दो अवस्था में ही रहेगा, या तो संसारिक अवस्था में रहेगा, संसारिक अवस्था में रहेगा तो कुछ ना कुछ उसको जिस भी योनि में रहेगा उसको शरीर मिलेगा, और जिस योनि में उसको शरीर मिलेगा तो उसमें तो वो संकुचित में ही रहेगा उस शरीर में। और बराबर। या फिर वो सिद्ध अवस्था में रहेगा, तो सिद्ध अवस्था में तो सिद्धालय में एक एक आकार के रूप में ही रहता है। तो असंख्यात फैलने का क्या, कब फैलता है? क्योंकि दो ही अवस्था तो है, या तो संसारिक अवस्था या फिर सिद्ध अवस्था। तो ये वो ट्रांजिट फैलता होती है, कब है? ट्रांजिट स्टेज होती है। केवल ज्ञानी जिस समय उसको निर्वाण होने वाला होता है, उससे जस्ट पहले की घटना है, एक अंतर्मुहूर्त पहले से। एक अंतर्मुहूर्त पहले की घटना है, जिसमें ये पहले देखो, एक समुद्घात होता है, उसमें एक शुक्ल ध्यान लगता है, शुक्ल ध्यान पूर्वक ही समुद्घात होता है, और वो सब ऑटोमेटिकली होता है। उस शुक्ल ध्यान, तीसरे शुक्ल ध्यान में, चार शुक्ल ध्यान होते हैं ना, उस तीसरे शुक्ल ध्यान में ये समुद्घात होता है, अपने आप होता है, अबुद्धि पूर्वक होता है, और उसमें ये घटना घटती है कि वो तीनों जो कर्म कर्म है वो घट करके उनकी स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। और चौथा जो उनका जो शुक्ल ध्यान होता है, उसमें वो
अशरीरी हो जाते हैं 14वां गुण स्थान पूर्वक। तो वो जो ट्रांजिट स्टेज है उसमें ये घटना घटित होती है। ठीक है सर, चलो अभी समय हो गया, मैं आपको कल इसके बारे में कुछ और शंका होगी तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति करेंगे। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसको भी पिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उस पार लगा देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जिरवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।